सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बच्चों आपको 2023 का पेपर देने वाला हूं, जो बच्चों हिंदी का है। कल पेपर है बच्चों, बाकी आज शाम को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों, मुझे पेपर मिल गया है, मैं आज आपको पेपर देने वाला हूं। तो बच्चों चलिए पेपर को दिखा देता हूं। तो बच्चों, आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन वीडियो को पूरा देख करके क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वाले पूरा आंसर रिवाइज करवाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसे। तो बच्चों चलिए आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सूरसागर के फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूरसागर के रचनाकार हैं। तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। आपको प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ आपको धोखा है, तो धोखा यहाँ पर टिक कर देना है। धोखा टिक करने के बाद करूण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करूण रस का स्थायी भाव आपको यहाँ पर बच्चों क्रोध हो, यहाँ पर करूण रस का स्थायी भाव आपको शोक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको शोक पर टिक लगा देना है। शोक पर टिक लगाने के बाद शहर के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दी गई है। तो इसमें आपको किसानों द्वारा दी गई है, तो किसान लिख देना है। दशानन में समास है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास दिया हुआ है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास लिखना है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? भोलानाथ का असल नाम ताकेश्वरनाथ था, तो ताकेश्वरनाथ लिख देना है। फिर सही जोड़ी का मिलान करना है बच्चों। सही जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। तो संस्कृति आपका दिया हुआ है, तो संस्कृति आपको ऋतुराज पर टिक लगा देना है। फिर कन्यादान आपका दिया हुआ है, तो भगवत आनंद कौशल्याय, इस पर टिक लगाना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी ने इसकी रचना की थी। मैं क्यों लिखता हूँ अधिक बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाला वाचाल हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो चौपाई हो जाती हैं। चौपाई छंद नाच न जाना आंगन टेढ़ा, तो नाच न जाना आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति पर टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद आपको नीचे चले आना है सत्य असत्य पर। तो बच्चों आपको चलिए, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, हाँ ये सत्य है, तो आपको सत्य लगा देना है। मधुर मोहन देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो एक पंक्ति असत्य है, तो यहाँ पर असत्य लिख देना है। भगवान सत्य मुक्ति अपना धर्मोपदेश प्रकृति भाषा में देते थे, तो ये सत्य है, तो सत्य मार देना है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो हाँ ये सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो हाँ ये सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये सत्य है, तो सत्य पर मार देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कर देना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति दुख है न चांद लिखा डॉट रात अनेक पर है, तो वसंत पर टिक लगा देना है। वसंत के बाद फिर आपको लेखक के स्वयं प्रकाश जी का जन्म डॉट में हुआ था, तो इंदौर शहर में हुआ था। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी बेल्जियम थी, तो बेल्जियम में लिख देना है। लेखिका मुन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो आपको रामपुर में भर देना है। रामपुर में 16 छतों वाला घर डॉट रचना है, तो किसकी रचना है आपको लिखना है। तो शिवपूजन सहाय, तो शिवपूजन सहाय को आपको टिक मार देना है। फिर आपको समास के प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। सोरठ छंद डॉट में चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण मार देना है। तो बच्चों आपका खाली स्थान खत्म हो गया। फिर आपका आ गया एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था, तो इसमें राम लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों यहाँ पर राम लिख देना है।
फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर राम लिख देना। कवि के अनुसार ऋतु की आभा 8 है तो शरद ऋतु उपमा अलंकार कितने अंक होते हैं? 4 अंग होते हैं। 4 अंग भर देना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस होगा आपका। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर मानक हिंदी शब्द कहलाता है। मानक हिंदी शब्द। जापान में हिरोशिमा पर डॉट डॉट बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया था। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो अब चला जाए आपका चला जाए इच्छावाचक वाक्य है तो बच्चों इच्छावाचक वाक्य भर देना है। छायावादी कवि काव्य की कोई 2 विशेषताएं तो छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखना है तो इसमें विशेषताएं लिखना है। अधव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई थी? लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा से संबंध बताई 20 विशेषताएं बता देना है। जयशंकर प्रसाद एवं तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं पर बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषता लिख देना है। फिर आपको बच्चों खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर खंड काव्य महाकाव्य में अंतर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखना है। अनुप्रास अलंकार लिखना है। हास्य रस का उदाहरण सहित देना है। आपको नाटक और एकांकी में 2-2 अंतर लिखना है। आत्मकथा एवं जीवनी में 2-2 अंतर लिखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? तो आपको कौन सी कमी खटकी इसके बारे में लिखना है। इसको पढ़ लेना है। द्विगुत्री प्रश्न दिया हुआ है। भगत की पुत्रवधू जिन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़नी चाहती थी? तो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन है बच्चों। फिर आपका रामवृक्ष बेनीपुरी एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय बिंदुओं का वर्णन करना है। भाषा शैली और 2 रचनाएं लिखना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो आपको सिसकना भूल जाता है। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की पेशानी डॉट डॉट का कारण था तो इसको भी लिखना है। निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ लिखना है। तो मुहावरों का अर्थ 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। आँखों का तारा होना मतलब एक पुत्र। निम्नलिखित में से समास का विग्रह करना है। तो समास का विग्रह कर लीजिएगा बच्चों। आपको समास का विग्रह करना आता ही होगा। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखना है। गीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए तो उदाहरण लिखना है। संधि एवं समास में कोई 3 अंतर। वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार लिखना है। फिर आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो गद्यांश को पढ़कर आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। 3 प्रश्नों को लिखना है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न पूछा है यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। फिर उत्तर लिखने के बाद फिर आपको 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों पर संवालेखन कीजिए। तो संवालेखन मतलब रूपरेखा लिखना है। तो रूपरेखा लिख देना है किसी एक विषय पर। पर्यावरण सुरक्षा या कोविड-19 पर। फिर निम्नलिखित पदांशों पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या 20 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको भी पढ़ लेना है। फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। इसको भी पढ़ना है। इस दोहे को पढ़ करके इस दोहे का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। फिर गद्यांश इस गद्यांश को पढ़ करके इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लिखने को आ गया तो बच्चों आपको आवेदन पत्र लिखना है। लाउड स्पीकर को बंद कराने पर आवेदन पत्र जो आपके शहरों में लाउड स्पीकर लगे हों उसको बंद कराने के लिए लिखना है। अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्रों को पत्र लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर बच्चों आपको 23 नंबर क्वेश्चन आ गया। विषय पर लगभग 120 शब्दों का अनुच्छेद करना है। तो 120 शब्दों का अनुच्छेद आपको आँखों देखे, खेल का वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का तरीका, तकनीक को बारे में लिखना है। तो बच्चों आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।